अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है हम सबको सामान में रखें और आप सबको जी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज जी हम बहुत ही मज़ेदार सा डिलीशियस सा मटन पुलाव बनाने लगे हैं। आजकल मौसम भी है बहुत सुहाना। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हम इस रमज़ान में उसकी ढेर बरकतें हासिल कर सकें और उसकी नेमतों से लुत्फ़ हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बनाने जा रहे हैं मटन पुलाव। हमने इंग्रेडिएंट्स जी अपने ले आए। अब ये हमारा सबसे पहले मटन आया, छोटा गोश्त है, ये जी कुकर में गरम करके शामिल हो गया। और इसके बाद जी हम इसमें शामिल करने लगे हैं वेजिटेबल्स, जिंजर गार्लिक और अनियन, प्याज है, लहसुन है, अदरक है। ये जी हम पहले यखनी निकालने वाले हैं ताकि हमारा बहुत ही रिच फ्लेवर का बने। ज़ीरा है, सौंफ है, दालचीनी है, बादियान का फूल है, काली मिर्ची है और गरम मसाला पाउडर है। इसके बाद जी हमारे ये मसाला ज़्यादा के नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया पाउडर, ये सब शामिल करने के बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है ताकि इसकी बहुत ही मज़ेदार सी यखनी हम हासिल कर सकें। उसके लिए हम इसको सिर्फ 15 मिनट लगा रहे हैं। आपके जिस हिसाब का गोश्त हो और एरिया हो उस हिसाब से जी आप प्रेशर लगाएं। इसके बाद हम देखेंगे क्या हमारा अच्छे से गिरावट में आ गया, क्योंकि जितना गोश्त अच्छा गला हो उतना मज़ेदार बनता है। अब हमने अपनी कढ़ाई ली, उसके अंदर ऑयल शामिल किया। इसके बाद ही हम खड़े मसाले शामिल करने वाले हैं। जीरा है, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्ची है, कड़ी पत्ता है और बादियान का फूल है और ये जी हमारा अनियन शामिल हो गया। अब हम इन सबको अच्छे से सौते करेंगे कि प्याज का कलर लाइट लाइट गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क प्याज कर लें तो पुलाव की शक्ल बहुत ही डार्क कलर में चला जाता है, इसलिए हम इसको लाइट लाइट रखेंगे। अब हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट आ गया। आप चाय पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसको शामिल किया और अब हम इन तीनों चीज़ों को लाइट लाइट जी गोल्डन कलर देंगे। इसके बाद जी हमने लाल लाल टमाटर शामिल करेंगे और साथ जी ग्रीन चिली शामिल करेंगे। और इसके बाद हम इसका बहुत ही मज़ेदार सा एक मसाला बनाने वाले हैं और ये जी हमारे आ गया नमक, दरा मिर्च, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च और सूखा धनिया पाउडर। अब हम इन स्पाइसेस के साथ अपना छोटा गोश्त जो सा था मटन, उसको अच्छे से इस मसाले के साथ इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। और आप कमेंट में जल्दी बताएं आपका फेवरेट पुलाव कौन सा है, मटन पुलाव, बीफ पुलाव कि चिकन पुलाव। और ये जी हम इसमें शामिल कर रहे हैं सिरका, ताकि हमारे चावल जो से हैं वो खुशनुमा और खड़े खड़े और प्यारे से बने। और सिरका डालने से अगर आपका रेड मीट हो तो उसकी एक खमक होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं अपनी यखनी जो कि हमने प्रेशर में बनाई थी। अब वो सारी शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर चावल शामिल करने वाले हैं। आपके चावल की जो टाइप है आप उसके अकॉर्डिंग उतनी यखनी ऐड करें। हमारे चावल थोड़े से पुराने थे तो हमने इसमें जितने चावल थे उसे जी डबल पानी शामिल किया। अब हमारे पहले से भिगे हुए चावल भी जी इसमें डाल रहे हैं और ये लें जी ये हमारे चावल भी इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब जी हम कख नहीं करेंगे, अब हम इसका वेट करेंगे कि इसका एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो जाए। एंड पे हमने थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर डाला है, कोरिएंडर पाउडर शामिल किया है ताकि इसकी अच्छी सी बीनी बीनी सी खुशबू आए। ये देखिए जी अब हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका। अब हमने इसको दम पे लगा दिए। ये लें जी डिलीशियस सा मज़ेदार सा मटन पुलाव। आप भी रमज़ान में बनाएं, क्योंकि रमज़ान में जो है हर घर में कोई ना कोई जी राइस लवर होता है और वो जी पुलाव की डिमांड करता है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल बर्ड्स फूड एंड फन फॉर मोर न्यू रेसिपीज एंड आइडियाज। स्टे ट्यून्ड टू बर्ड्स फूड एंड फन।